हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत है। बच्चों, हम लोग पिछले वीडियो में अभ्यास 4A के प्रश्नों को हल किए थे। जो लोग पिछला वीडियो नहीं देख पाए हैं वे मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से देख सकते हैं। और आज हम लोग अभ्यास 4B के प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अभ्यास 4B का पहला सवाल। अपनी अभ्यास पुस्तिका में एक 60 अंश का कोण बनाकर पटरी प्रकार की सहायता से उसे समद्विभाजित कीजिए। तो बच्चों, सर्वप्रथम हम जो है एक रेखाखंड खींचेंगे। वह किसी भी माप की रेखा हो सकती है। तो एक रेखाखंड हम ऐसे खींच दिए और इसका हम नामकरण कर देंगे। इसका नाम ए रख देते हैं इस बिंदु का, और इस बिंदु का नाम हम बी रख दिए। ठीक है ना। अब हम ए और बी में किसी को एक को केंद्र बना लेंगे और केंद्र मान करके हम एक त्रिज्या लेंगे अपने प्रकार में। और जैसे हम बी को केंद्र मान लिए, ठीक है, तो बी को केंद्र मान करके एक त्रिज्या लेकर के हम एक ऐसे चाप काट दिए। अब इस त्रिज्या को बिना डिस्टर्ब किए हम पुनः यहाँ पर रखेंगे जहाँ पर ए बी बिंदु को यह चाप जो है काटा है, इसका हम नाम रख देते हैं सी। ठीक है। अब हम इस नोक को हम सी पर रखेंगे और एक दोबारा चाप लगाएंगे ए ऐसे, जो कि पहले वाले चाप को बिंदु डी पर काट दिया। ठीक है ना। अब इस कटान बिंदु से हम डी और बी को मिलाएंगे इस तरह से हम मिला दिए और इस रेखा को हम आगे की तरफ और बढ़ा देंगे। तो ये हमारा 60 अंश का कोण हो गया। कितने का हो गया? यह 60 अंश का, 60 अंश का हमारा कोण बन गया। अब इसका आप चाहे तो नाम ई भी रख दीजिए। तो ये हो गया कोण ए बी ई 60 अंश का। ठीक है ना। अब हमें पटरी प्रकार की सहायता से ही इसे समद्विभाजित करना है। तो हम चाहें तो इस त्रिज्या को बदल भी सकते हैं, चाहे तो बिना बदले हम सी और डी को केंद्र मान करके एक चाप इस तरह से काटेंगे और दूसरा चाप हम इस तरह से ऐसे काटेंगे। तो आप देख रहे हैं कि यह चाप एक दूसरे को एक जगह काट दिया। इसका हम नामकरण कर देते हैं। इसका नाम रख देते हैं एफ। ठीक है ना। अब हम जो है बी को एफ से मिला देंगे इस तरह से। जब बी को एफ से मिला देंगे और इसे थोड़ा सा आगे तक बढ़ा देंगे तो ये हमारा जो एफ बी रेखा हुआ रेखाखंड, वह जो है कोण 60 अंश को समद्विभाजित कर दिया। ठीक है। तो एक तरह से हमारा पहला सवाल हल हो गया। यही हमें करना था। अब दूसरा सवाल है, कोई कोण पी क्यू आर खींचिए। एक किरण क्यू एस इस प्रकार खींचिए कि कोण पी क्यू एस बराबर कोण आर क्यू एस हो जाए। ठीक है ना। तो पहले हम एक रफली डायग्राम बना देते हैं, आपको बेहतर समझ में आएगा। जैसे कोई कोण पी क्यू आर खींचना है तो आप इस तरह से ऐसे एक कोण खींच दीजिए। ठीक है ना। ये एक तरह से जो कोण में होता है, एक किरण होता है, रेखाखंड नहीं होता है। तो यहाँ पर पी क्यू आर खींचना है तो क्यू बीच में है, तो जो कोण होगा वह बीच में बनेगा। यानी यहाँ इसे हम क्यू रख दिए नाम, और इसका नाम P रख दिए और इसका नाम हम R रख दिए। तो ये हो गया PQR। अब हमें एक कोण हम खींच लिए। अब क्या करना है कि हमें एक किरण QS इस प्रकार खींचना है कि कोण PQS बराबर कोण RQS हो जाए। तो हम यहाँ PQR है तो हम एक किरण हमें SQ खींचना है या QS खींचना है। तो संभवतः यह किरण हम ऐसे हमें खींचना है, इसका नामकरण यस करना है। ठीक है ना। और यह इस तरह से खींचना है कि ये जो कोण बने पी क्यू एस और आर क्यू एस, ये दोनों जो है बराबर हो। ठीक है। तो चलिए हम इसकी रचना करते हैं। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि एक कोण बना लेंगे। ठीक है। इसमें कोण का माप नहीं है, कोई भी कोण आप इससे बना सकते हैं। तो एक रेखा, मतलब एक किरण, रेखा नहीं, एक किरण हम यहाँ खींच दिए। जैसे इसका नाम हम रख दिए Q। ठीक है। और यहाँ पर नाम हम रख दिए R। रेखाखंड हो गया। अब जो है
हमें एक कोण बनाना है तो हम Q से एक किरण बनाएंगे ऐसे। तो एक किरण हो गया हमारा पी क्यू, ठीक है। अब हो गया पी क्यू आर हमारा कोण हो गया। अब क्या करना है कि हमें क्यू एस खींचना है। तो हम क्या करेंगे कि इस प्रकार के नोक को हम क्यूब पर रखेंगे, ठीक है ना। और क्यूब पर रख करके एक हम इसमें त्रिज्या लेंगे। वह कोई भी त्रिज्या, बड़ा भी त्रिज्या ले सकते हैं, इतना भी ले सकते हैं, इतना भी ले सकते हैं, लेकिन किसी भी माप का हम त्रिज्या लेंगे। और उसके बाद हम इसे क्या करेंगे कि एक चाप खींचेंगे यहाँ से ऐसे। तो आप देख रहे हैं कि यह चाप जो है किरण क्यू आर और किरण क्यू पी को दो बिंदुओं पर दो जगह काटता है। एक जगह यहाँ काटता है, जैसे इसका हम नाम रख दिए चलिए ए, और यहाँ नाम रख दिए बी, ठीक है ना। दो जगह काटा, क्यू आर को भी काटा ए पर और क्यू पी को भी काटा बी पर। अब पुनः हम ए और बी को केंद्र मान करके, और इसे हम चाहे तो कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। जैसे चलिए हम बढ़ा दिए, ठीक है, दिखाने के लिए। जब आप बढ़ा दिए तो इसे हम आप एक चाप खींचे इधर ऐसे, और फिर बी पर रख करके पुनः चाप खींच दिए इस तरह से, काट दिए। अब देखिए यहाँ कटान बिंदु पर काट दिया। अगर आप इसे छोटा भी कर लेते हैं, लेकिन ख्याल रहे कि इसकी जो दूरी है ए और बी की, इस दूरी से आधा से कम नहीं होना चाहिए, आधा भी नहीं होना चाहिए, आधा से ज़्यादा ही होना चाहिए। अगर हम जैसे देखिए इतना बड़ा त्रिज्या लिए, ठीक है ना। अब यहाँ से हम एक चाप ऐसे लगाए और एक चाप यहाँ से ऐसे लगाए। तो आप मिलाएंगे इस कटान बिंदु को Q से, तो आप देखेंगे कि दोनों एक ही सीध में मिलेगा हमारा। तो यह हम इसलिए इस तरह से दिखाए हैं, दो काटे हैं, कि आप उसमें कभी भ्रमित मत होइए। आप त्रिज्या बड़ा भी ले सकते हैं, छोटा भी ले सकते हैं, बशर्ते इतना ध्यान रहे कि हमारा जो ए बी है उसके माप से आधे से अधिक होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए आधे से, ठीक है ना। देखिए तो हमारा ये जो है, जो हम ये विभाजक रेखा खींचे, इसका नाम हम यस रख देंगे, यानी क्यू एस किरण हो गया। ये क्या हो गया, क्यू एस किरण हो गया। अब यहाँ पर आप देखेंगे जब आप नापेंगे इस कोण को, तो जितना कोण ये होगा उतने कोण ये होगा। अर्थात कोण जो है पी क्यू और यस, पी क्यू यस बराबर होगा कोण आर क्यू यस के, आर क्यू यस के, क्योंकि यह समद्विभाजक रेखा बनती है ना, यह समद्विभाजक किरण है। तो इस तरह से हमारा दूसरा सवाल भी हल हो गया। अब बच्चों तीसरा सवाल है कि एक 120 अंश का कोण खींचकर पटरी प्रकार की सहायता से इसको 4 बराबर भागों में विभाजित कीजिए और नाप कर सत्यापित कीजिए, ठीक है। तो हम 120 अंश का जब कोण खींचेंगे तो इसे भी हम पटरी प्रकार की सहायता से ही खींच दे रहे हैं। आप बिना कोई माप का आप एक ऐसे रेखा खींच दीजिए, ठीक है ना, और इसका आप नामकरण कर दीजिए ए और बी, ठीक। अब चलिए हम बी को ही केंद्र मान लेते हैं और एक त्रिज्या लेते हैं, और बी को केंद्र मान करके आप ए और बी में किसी को केंद्र मान सकते हैं, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारा काम नहीं बिगड़ेगा। तो हम चलिए बी को केंद्र मान लेते हैं, और बी को केंद्र मान करके एक हम ऐसे चाप काट देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये ए बी बिंदु को जहाँ पर ये काटा है वहाँ फिर इस प्रकार का नोक रखेंगे, और इस त्रिज्या को बिना डिस्टर्ब किए हम एक चाप पुनः काटेंगे जो पहले चाप को यहाँ पर काट दिया, ठीक है ना। और फिर ये जो काटता है वह ये 60 अंश का कोण बनाता है। और फिर जब दोबारा यहाँ से एक दूसरा चाप काटेंगे तो इस पहले वाले चाप को फिर यहाँ दूसरे जगह पर ऐसे काटेगा। अब बच्चों ये 60 अंश का कोण बनाया, और यह जो बना दिया वह 120 अंश का कोण होगा, ठीक है ना, इसलिए कि इसी का ठीक दूना है। तो ये हमारा जो है इसे हम इसे मिला देंगे तो ये हमारा हो गया 120 अंश।
यह 120 अंश का कोण बन गया। अब यहाँ है कि अब 120 अंश के कोण को हमें 4 बराबर भागों में बांटना है। तो हम पहले 2 बराबर भाग में बांटेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसका जो है एक भाग करेंगे तो ये 60 पर आया है, दूसरे का 120 पर आया, तो इसका जो आधा भाग होगा वह 60 होगा। इस तरह से ये ऐसे, ये 120 का आधा भाग कितना हो गया, ये 60 हो गया, यानी 2 बराबर भाग में हम अब बांट दिए। अब क्या करना है कि हम यहाँ से ये भी 60 अंश का बन गया और ये भी 60 अंश का कोण हो गया और ये भी 60 अंश का हो गया ना। अब इस 60 अंश को 2 बराबर भाग में बांटेंगे। तो हम चाहे तो इसको इतना बड़ा पर भी हम चाप काट करके कर सकते हैं और चाहे थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, बशर्ते ये ध्यान रहे कि इस दूरी से, ये जो दूरी है इस दूरी के आधे से अधिक होना चाहिए, आधे से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो चाप एक दूसरे को नहीं काट पाएंगे। तो चलिए हम यहाँ पर एक चाप लगाते हैं इस तरह से और फिर इसे केंद्र मान करके एक चाप हम ऐसे काटेंगे, ठीक है। फिर पुनः इसको केंद्र मान करके एक चाप हम इधर काटेंगे और फिर यहाँ पर नोक रखेंगे प्रकार का और एक चाप ऐसे काटेंगे और फिर जहाँ जहाँ कटान बिंदु है उसको हम बी से मिला देते हैं। ये इस तरह से हम बी से मिला दिए। ये ऐसे। तो बच्चों ये जो कोण बन गया ये सब कितने का बन गया, ये 30 अंश का बन जाएगा, ये भी 30 अंश का बनेगा और ये भी 30 अंश का बनेगा और ये भी 30 अंश का बनेगा, ठीक है। तो इसे आप सत्यापित करना है तो आप जो है चांद से प्रोटेक्टर से नाप करके आप सत्यापित कर सकते हैं। ये सभी जो है मतलब 30 अंश का कोण होगा, नहीं ये 120 अंश के 4 भागों में हम बराबर बराबर बांटे हैं, ठीक है। अब चौथा सवाल है, एक समकोण बनाइए तथा उसके समद्विभाजक की रचना कीजिए। तो बच्चों एक समकोण बनाना है तो हम पटरी प्रकार से यहाँ पर बना दे रहे हैं समकोण। जैसे कि हम एक रेखा इसे खींच दिए, ठीक है। अब इसका हम नाम कर देंगे ए और बी, यानी ये भी रेखाखंड हो गया। अब हम जो है बी को ही केंद्र मान लेते हैं, ठीक है ना। और बी को केंद्र मान करके एक त्रिज्या लेकर के हम यहाँ से जो है ऐसे चाप काटेंगे और फिर इस ए बी बिंदु को, ए बी रेखाखंड को जिस बिंदु पर यह चाप काटा है फिर प्रकार की नोक वहाँ पर रखेंगे और एक चाप काटेंगे तो ये 60 अंश का कोण बनाता है। और फिर जब दोबारा चाप काटेंगे इस कटान बिंदु पर रख करके तो ये जो बनाएगा 120 अंश का कोण बनाता है यहाँ पर। तो बच्चों 60 और यहाँ पर देखिए 60 और जब 120 आप जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 180। अगर 180 का आधा कर दें तो हो जाएगा 90 अंश, ठीक है ना। तो हमें 90 अंश का ही कोण बनाना है, 90 अंश के कोण को ही समकोण कहते हैं ना। तो हम इसी का आधा करेंगे। तो हम एक इस कटान बिंदु पर अपना नोक रख करके एक चाप ऐसे ऊपर की तरफ लगाएंगे और पुनः इस कटान बिंदु पर रखेंगे और एक चाप फिर लगाएंगे जो एक दूसरे को यहाँ पर काट दिया। और फिर इस कटान बिंदु को जब हम बी से मिला देंगे तो ये हमारा हो गया 90 अंश का कोण, ठीक है। तो ये कोण हमारा कितना हो गया, 90 अंश का। अब क्या करना है कि अब इस 90 अंश को एक समद्विभाजक रेखा खींच करके इसे 2 बराबर भाग में बांटना है। तो हम वही प्रोसेस अपनाएंगे कि ये जो हमारी दूरी है, ठीक है ना, जैसे इसका हम नाम रख देते हैं, क्या रख दें, ए बी, चलिए सी रख दिए। तो सी और यहाँ पर हम डी रख देते हैं, ठीक है ना। तो ये सी डी की जो दूरी है उससे दूरी के बराबर भी हो सकता है, उस दूरी से ज़्यादा भी हो सकता है और उस दूरी से आधे से अधिक भी हो सकता है, लेकिन आधे से कम नहीं होना चाहिए। अगर ये बराबर है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से एक चाप हम ऐसे काटेंगे और यहाँ से फिर एक चाप हम ये ऐसे काट दिए, ठीक है। तो ये जहाँ पर एक दूसरे को काटा है
वहाँ से इसे हम इस तरह से मिला देंगे, ऐसे ऐसे हम मिला दिए। तो बच्चों ये जो रेखा हुआ इसका नाम हम अगर ई रख देते हैं यहाँ पर, इस कटान बिंदु को, इस कटान बिंदु का नाम हम ई रख दिए, तो ये जो ई बी रेखाखंड है वह समद्विभाजक रेखा हो गया 90 अंश के कोण का। ठीक है ना। अब रचना करना है तो आप यहीं पहले तो एक समकोण बनाइए। तो आप लिखेंगे कि सर्वप्रथम यहाँ हेडिंग डालते हैं रचना, ठीक है ना, और पहला बिंदु डालेंगे कि सर्वप्रथम हम 90 अंश का कोण बनाया। फिर दूसरा बिंदु पर लिखेंगे कि 90 अंश का कोण बनाया, और फिर बिंदु सी और डी को केंद्र मानकर हम एक चाप काटा जो कि बिंदु ई पर एक दूसरे को काटते हैं, और फिर ई को हम बी से मिला दिया जो कि ई बी रेखाखंड कोण 90 अंश का समद्विभाजक रेखा बनता है। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको लिखना होगा, जैसे आप किए हैं वैसे ही लिखेंगे। अब 5वां सवाल है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक कोण पी क्यू आर बराबर 60 अंश तथा दूसरा कोण ए बी सी बराबर 45 अंश खींचिए। कोण पी क्यू आर में एक ऐसी रेखा क्यू एन खींचिए जिससे कोण पी क्यू एन बराबर कोण पी क्यू आर माइनस कोण ए बी सी हो जाएं तथा कोण पी क्यू एन का मान बताइए। तो हम सर्वप्रथम एक रफ डायग्राम बनाते हैं। क्या करते हैं कि हम एक कोण पी क्यू आर यानी पी क्यू आर खींच दिए, और ये कितने अंश का है, 60 अंश का है। और दूसरा हमें खींचना है कोण ए बी सी, तो एक कोण ए बी सी बना दिए इस तरह से, ए बी और सी। ये कितने अंश का बनाना है, 45 अंश का बनाना है। ठीक है। अब अगला स्टेप है कि कोण पी क्यू आर में एक ऐसी रेखा क्यू एन खींचिए जो पी क्यू एन बराबर कोण पी क्यू आर माइनस ए बी सी हो, यानी कोण पी क्यू आर जो है हमारा कितना है, 60 अंश का है, और कोण ए बी सी कितना है, 45 अंश का है। तो हम घटाने पर जो प्राप्त हो, तो कितना प्राप्त होगा, 60 में से 45 घटा दिए तो 15 प्राप्त हो गया ना। तो 15 अंश, यानी हम ये यहाँ से एक ऐसी रेखा खींचें, कौन सा रेखा खींचें, क्यू एन, यानी क्यू है ये एन, क्यू एन खींचें कि जो कि यह 15 अंश का हो। ठीक है। जब 15 अंश का कोण पी क्यू एन होगा तो जो है यह पी क्यू आर माइनस ए बी सी के बराबर होगा। ठीक है। तो चलिए हम इसका अब रचना करते हैं। तो हमें पहले क्या करना होगा, 60 अंश का पी क्यू आर बनाना है। तो हम एक ऐसे रेखा खंड खींचे और इस रेखा का हम नाम रख दिए क्यू और यहाँ आर। अब हमें पी क्यू खींचना है तो हम पी को केंद्र मानेंगे और पी को केंद्र मान करके एक त्रिज्या लेंगे और उससे एक चाप काटेंगे इस तरह से, ये ऐसे। और इस चाप को, ये चाप जहाँ पी क्यू रेखा को काटी है वहाँ पर इस प्रकार का नोक रखेंगे और दूसरा चाप हम लगाएंगे जो कि यहाँ पर काटती है पहले वाले चाप को, और इस कटान बिंदु को हम क्यू से मिला देते हैं इस तरह से, ऐसे। तो ये हमारा हो गया 60 अंश का कोण, और यहाँ इसका हम नाम रख देते हैं P। अब ये हो गया पी क्यू आर। ठीक है ना। अब दूसरा बनाना है हमें कितना, 45 अंश का कोण ए बी सी। तो हम एक रेखा खंड ऐसे खींच दिए और हमें 45 अंश का बनाना है। तो हम यहाँ, चलिए इसका नाम रख देते हैं 45 अंश कोण बी है ना। तो हम यहाँ ए कर देते हैं, यहाँ बी कर देते हैं, और बी को केंद्र मान करके हमें एक चाप खींचना है। तो एक चाप हम इसे खींच दिए, काट दिए। ठीक है। अब ये जहाँ पर काटा है इस रेखा को, वहाँ पर हम प्रकार का नोक रखेंगे, केंद्र मानेंगे, और वहाँ से एक चाप ऐसे लगाएंगे जो 60 अंश का कोण बनाता है, और दोबारा चाप यहाँ से फिर ऐसे काटेंगे जो 120 अंश का कोण बनाता है। तो अब 60 और 120 जब आप जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 180। अब हम जब 180 का आधा करेंगे तो हो जाएगा 90। तो हम सर्वप्रथम यहाँ से 120 अंश से
जहाँ पर 120 अंश का कोण बन रहा है उस कटान बिंदु पर नोक रखेंगे और एक चाप ऐसे काटेंगे ऊपर की तरफ, और फिर ये जहाँ 60 अंश का कोण बना है उस कटान बिंदु पर नोक रखेंगे और एक चाप ऐसे काटेंगे, और यहाँ से इस कटान बिंदु को हम बी से मिलाते हैं। तो ये कोण हमें नहीं बनाना, इसलिए हम इसे डैश डैश के रूप में इस तरह से मिला दिए। ठीक है, ये 90 हो गया। अब हम 90 का जब आधा करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं, जब 90 का आधा करेंगे तो 45 अंश होगा। तो एक तरह से हम ऐसे चाप लगाए और फिर यहाँ रख करके ऐसे लगा दिए। ठीक है, अब ये हमारा जो हुआ ये 45 अंश का कोण बन गया ऐसे। अब इसका नाम हम रख दिए ए बी और यहाँ रख दिए सी, तो ये हो गया 45 अंश। तो कोण ए बी सी हो गया 45 अंश। अब क्या करना है कि हमें एक Q1 रेखा खींचना है। तो अब कितना खींचना है, 15 अंश का। तो हम पहले यहाँ पर क्या करेंगे, 60 अंश का आधा करेंगे। तो एक चाप हम यहाँ से ऐसे लगाएंगे और दूसरा चाप हम फिर यहाँ से ऐसे लगाएंगे, और इसे हम इस तरह से डैश डैश करके मिला देते हैं, ये ऐसे। तो ये बच्चों एक तरह से ये जो है जहाँ पर काटा है, सॉरी, ये जहाँ पर काटा है वह 30 अंश का हो गया। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम प्रकार का नोक रख करके एक चाप ऐसे लगाएंगे और दूसरा चाप जो है यहाँ से ऐसे लगा दिए। अब हम इसे ऐसे मिला देंगे, कहाँ, क्यू से। ऐसे थोड़ा सा ये मिलाने में हम गड़बड़ा गया, यहाँ पर आना चाहिए एकदम करेक्ट क्यू पर। तो ये जो है 15 अंश का कोण बन गया। ठीक है, और इसका हम नाम रख देंगे एन। तो एक तरह से अब पी क्यू एन जो है हमारा माप, यहाँ पूछ रहा है कोण पी क्यू एन का मान बताइए, तो कोण पी क्यू एन का माप हो जाएगा 15 अंश। ठीक है ना, जो कि पी क्यू आर से मतलब कोण पी क्यू आर माइनस कोण ए बी सी के बराबर होगा। ठीक है, तो बच्चों मुझे विश्वास है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।